हेलो बच्चों। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एंगल्स के लिए देख लिया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 0, ये π/2 या 90, ये 180, ये 270, ये 360 डिग्री। तो हमने देखा था कि इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन, और साइन का अपोजिट कौन सा होता है, कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल आर नेगेटिव। थर्ड में टेन थीटा, और टेन का अपोजिट कोट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ के अंदर कोस थीटा, और कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर नेगेटिव होते हैं। जबकि 180 और 360 डिग्री के साथ चेंज नहीं होते हैं, 90 और 270 डिग्री के साथ चेंज होते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये हेल्प कहाँ होता है जब हमें 90 से अबाउ एंगल्स का फाइंड करना होता है। जैसे हमें दे दिया कि साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 120 की कैसे फाइंड करेंगे, हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 है, 90 यहाँ आता है, 90 के साथ चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, लेकिन जो साइन है वो सेकंड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ऐसे ही अगर हमें बोल दे कोस 135, तो कोस 135 को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस 90 प्लस 45। कोस 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 मतलब सेकंड में आ रहा है, कोस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, तो कोस, और कोस चेंज किस में हो जाता है, साइन में, साइन 45। इस तरह से हम बाकी एंगल्स भी निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी satisfied फाइव cos a plus 3 equal to 0, then the roots of the quadratic equation 9x square plus 27x plus 20 is equal to 0। ऑप्शन है ए साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन बी है साइन थीटा टेन थीटा, ऑप्शन सी है टेन थीटा, थीटा की जगह ए ले लीजिए क्योंकि अपन ए एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो एंगल ए, टेन ए सेक है। तो हमें दे रखा है कि कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास में, मैंने ले लिया ए बी एंड सी। तो ये बात हो रही है एंगल, इफ ए एंगल के लिए, हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है ए एंगल के लिए, तो एंगल ए के लिए बात हो रही है। तो ये सेटिस्फाइड करता है कौन सी इक्वेशन को, 5 cos ऑफ a प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, -3/4। ओके, अब हमें इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं,
तो मैंने इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करते हैं? कई मेथड्स हैं जिनमें मैं यूज कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन वाला। जैसे 9(x² प्लस 27 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 15x प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 3x प्लस 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 बच गया, प्लस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 4, तो यहाँ क्या बच गया 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने 3x प्लस 5 यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ रिमेनिंग हो गया 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों जीरो के इक्वल हैं, तो सेपरेट भी जीरो से के इक्वल होंगे, इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4/3। हमारे पास x की वैल्यू -5/3 और -4/3 है, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं वो साइन, कोस और टेन में मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दे रखी है, जबकि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास में एक रिलेशन दे रखा है कि 5 cos a प्लस 3 इक्वल टू ये होता है, तो cos ऑफ a इक्वल टू -3/4 होता है। अगर cos माइनस में है, नेगेटिव में है, तो मतलब हमने जो लिया था यहाँ cos पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव, दो कंडीशन है। लेकिन कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें एंगल क्या होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180। तो जो हमारा ए एंगल है वो 0 से ज़्यादा और 180 के बीच में होगा। अगर 180 के बीच में है 0 से ज़्यादा तो फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास cos a आ रहा है नेगेटिव का, तो सेकंड के अंदर होगा, सेकंड में 90 से 180। तो जो हमारा एंगल ए है, जो हमारा एंगल ए है वो 90 से 180 के बीच में होगा, तो सेकंड के अंदर आएगा। हमें अब ये वैल्यूज फाइंड करनी है, तो कैसे, मैंने देख लिया साइन ए की वैल्यू लेता हूँ। साइन ए की तो हमारा ट्रायंगल था, तो ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। तो मैंने एंगल ये ले लिया, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जबकि कोस बराबर हमारे पास क्या होता है, कोस ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा इसका ये, तो बेस की वैल्यू 3, ये 5 और ये पाइथागोरस से 4 आ जाएगा। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। लेकिन सेकंड में है तो सेकंड में पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही हम tan का लेते हैं, tan ऑफ ए, tan क्या हो जाएगा, पहले तो सेकंड में है तो नेगेटिव, tan होता है साइन अपॉन कोस, तो 4/3। मैं sec ए लेता हूं, sec किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो कोस ये भी सेकंड में है तो सेकंड में पहले नेगेटिव, तो 5/3। अगर कोसेक लेता हूं मैं, कोसेक ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोसेक सेकंड में पॉजिटिव, तो वो क्या होगा 5/4। तो अब जहां पे ये वैल्यूज है वो देखते हैं हम। हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -5/3, x की वैल्यू है -5/3, तो x की वैल्यू -5/3 का यहाँ पे है, तो एक ये हो गया। x की वैल्यू -4/3, x की वैल्यू -4/3। तो हमारे पास दो इसके रूट्स आ गए, tan a और sec a, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। तो इस तरह से हमारे जो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं।
अब आगे कुछ और हमारे इनके रिलेशंस देखते हैं इनके बीच में। मान लिया हमने फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री है, तो मैंने a इक्वल टू बी को उधर ले गया तो b हो गया। मैंने इस तरफ साइन कर दिया, साइन a इक्वल टू साइन 180 माइनस बी, तो साइन a इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस बी। 180 में से कुछ कम हो रहा है, सेकंड में आ रहा है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और साइन के साथ चेंज नहीं होता है, मतलब 180 के साथ में चेंज नहीं होता है, तो साइन ऐसा है ऐसा, तो साइन बी। एक रिलेशन ये हो गया कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 180 है तो साइन a इक्वल टू साइन बी होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर कोस से कर देता तो कोस ऑफ a इज इक्वल टू कोस ऑफ 180 माइनस बी, तो कोस ऑफ a इक्वल टू 180 माइनस बी, सेकेंड के अंदर आ रहा है कोस नेगेटिव, तो कोस और 180 के साथ में चेंज नहीं होता है, तो कोस ऑफ बी, या फिर कोस ऑफ a प्लस कोस ऑफ बी इक्वल टू 0। एक रिलेशन ही हो गया कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 180 है तो साइन ए साइन बी के बराबर होगा, जबकि कोस ए माइनस कोस बी के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास में a प्लस बी इज इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री ये आ जाए, तो मैंने a इधर रख लिया, तो 90 माइनस बी, तो साइन a इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, साइन a इधर ऐसा ऐसा, 90 माइनस बी मतलब फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, लेकिन 90 के साथ चेंज होता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में, तो कोस बी, यहाँ साइन ए इक्वल टू कोस बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कोस से कर देता तो कोस ऑफ ए इक्वल टू क्या आता मेरा कोस ऑफ 90 माइनस बी, तो कोस ऑफ ए इक्वल टू आ जाता 90 माइनस बी, मतलब फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट में कोस साइन में चेंज हो जाता है तो साइन ऑफ बी आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे tan के साथ में ले लेता तो क्या आ जाता मेरा tan ऑफ a इज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस बी, तो tan ऑफ a इज इक्वल टू 180 माइनस बी, 180 माइनस बी सेकेंड के अंदर, सेकेंड में tan नेगेटिव तो नेगेटिव, और 180 के साथ चेंज नहीं होता है तो tan ऐसा ऐसा tan बी, तो ये हो गया। ओके, अब इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो साइन ए इक्वल टू हमारा आता है कोस बी, कोस ए इक्वल टू आता है साइन बी। अगर a प्लस बी इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होता है तो क्या होता है साइन ए इज इक्वल टू हमारा आता है साइन बी, जबकि कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू होता है 0, tan ए प्लस tan बी इक्वल टू 0। ओके, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन साइन 10 डिग्री प्लस साइन 170 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे एंगल्स का सम 180, और 180 होते ही साइन ए इक्वल टू साइन बी हो जाता है, तो साइन 10 डिग्री प्लस ये भी साइन 10 डिग्री हो जाएगा, तो 2 साइन 10 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, अगर यहीं पे कोस होता
cos 10 प्लस cos 170 डिग्री, तब क्या होता? मैंने देखा कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो 180 डिग्री की प्रॉपर्टी क्या है? cos A प्लस cos B इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी ये cos A प्लस cos B इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, अगर हमारे पास में हो 10 पाई बाई 11 प्लस 10 2 पाई बाई 11 प्लस 10 4 पाई बाई 11 प्लस 10 7 पाई बाई 11 प्लस 10 9 पाई बाई 11 प्लस 10 10 पाई बाई 11, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन को तो हम देखेंगे कि 10 पाई बाई 11 और 10 पाई बाई 10, तो ये कितना होता है? पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो पाई आता है, मतलब 180 डिग्री हो गया। जब 2 पाई और 9 पाई 4 पाई और 7 पाई, जब इन सब को ऐड करते हैं आपस में तो हमारे पास में इनका एडिशन पाई आता है, और पाई क्या होता है? 180 डिग्री। तो हमने देखा कि 180 डिग्री के लिए क्या है हमारे पास? 10A प्लस 10B इक्वल टू 0, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ 10 पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11 प्लस 10 2 पाई बाई 11 प्लस 10 9 पाई बाई 11 प्लस 10 4 पाई बाई 11 प्लस 10 7 पाई बाई 11, तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों एंगल्स का सम 180, इन दोनों एंगल्स का सम 180, तो ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0, तो ऑल आर 0, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0। तो देखा कि एक इस छोटी सी प्रॉपर्टी से इतना बड़ा क्वेश्चन मात्र कितने सेकंड में सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे फर्स्ट आपने देखी होगी कि साइन ए प्लस बी की क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सेकेंड, अगर साइन ए माइनस बी होता तो ये होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, मतलब यहाँ पे जो एंगल होता है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ तो यहाँ कोस ए होगा, यहाँ कोस बी है, यहाँ तो यहाँ पे साइन ए होगा, साइन बी होगा। तो हमारे पास में ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, तो इनका अगर किसी ने आपसे प्रूफ पूछ लिया तो प्रूफ कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक प्रॉपर्टी आती है उसकी, जिसे हम आइलर प्रॉपर्टी कहते हैं, आइलर्स। तो आइलर्स थ्योरम क्या होती है? आइलर्स थ्योरम होती है कि अगर e की पावर आयोटा अल्फा है तो कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होगा। यहाँ पे अल्फा एंगल है, जबकि आयोटा हमें पता है इमेजिनरी में आता है, तो कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं अल्फा की जगह पे a प्लस बी ले लेता हूँ
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस आयोटा साइन ए प्लस बी। ओके, बस मैंने अल्फा की जगह पे ए प्लस बी लिया है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी हो जाएगा। अब मैं ये पार्ट लेता हूँ, e की पावर आयोटा ए प्लस बी। e की पावर आयोटा ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर आयोटा ए इंटू e की पावर आयोटा बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो e की पावर a मतलब अगर अल्फा की जगह पे a है तो ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ a प्लस आयोटा साइन ऑफ a। ऐसे ही अगर b के लिए ले रहा हूँ तो कोस ऑफ b प्लस आयोटा साइन ऑफ b। मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, तो कोस ऑफ a को मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो कोस a इंटू कोस b प्लस आयोटा साइन b इंटू कोस ऑफ a प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आयोटा ऐसा का ऐसा साइन a कोस b प्लस, जब आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ गया -1, ये साइन ए साइन बी। ओके, अब मैं जो रियल पार्ट है उनको एक जगह कर लेता हूँ, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, प्लस आयोटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों की कंपैरिजन करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ए प्लस बी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी क्या हो जाता है हमारा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और जब इमेजिनरी पार्ट की करता हूं तो आयोटा ऐसा कैसा साइन ए, कहाँ पे ये रखो, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हो। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमने तो प्रूफ किया है कोस ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी, अगर यहाँ पे हमें माइनस के लिए पूछ लेता तो माइनस के लिए जो हमारा एंगल है, यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे हम a माइनस बी कर लेते, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, फिर यहाँ माइनस और फिर मल्टीप्लाई करते तो वो आ जाता। ऐसा ना करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट, जिससे अगर हम ऐसे करते हैं आयोटा ए माइनस बी, तो e की पावर आयोटा ए इंटू ई की पावर आयोटा ये माइनस का बी, या फिर अब इनको सॉल्व कर लेंगे, साइन ए ई की पावर आयोटा क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस आयोटा साइन ऑफ ए। अगर माइनस में है तो कॉस ऑफ माइनस ए प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस ए। और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कॉस ऑफ माइनस ए इक्वल टू होता है हमारा कॉस ऑफ ए एंड साइन ऑफ माइनस ए इक्वल टू होता है हमारा माइनस साइन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ये कॉस ऑफ ए आ जाएगा, ये माइनस आयोटा
साइन ऑफ ए आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा। या फिर जो हमारा ये है इसी में डायरेक्ट आप जो हमारा ये आया हमारा a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी में मैं अगर साइन ए बी की जगह पे माइनस बी रख देता हूँ, ओके, ये प्लस और ये इसकी जगह माइनस बी रख दिया, माइनस बी रख दिया तो मतलब क्या बन गया हमारा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए ऐसा का ऐसा, बी की जगह मैंने माइनस बी रखा है, प्लस कोस ए ऐसा का ऐसा साइन माइनस बी। अब साइन के अंदर कोई भी माइनस थीटा होता है तो वो वैसा का वैसा ही होता है, साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन ए कोस बी ऐसा कैसा। लेकिन अगर साइन के अंदर नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाता है, कोस ए साइन बी। ओके, तो मैं ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ अब। दो तो हो गई, थर्ड है हमारे पास कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। फोर्थ कोस ऑफ ए माइनस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब अगर साइन की फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो हमारे पास साइन और कोस दोनों आएंगे, वो भी अलग अलग। एक बार साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। लेकिन अगर हम कोस की टर्म में लिख रहे हैं तो सेपरेट कोस आएगा और सेपरेट ही साइन आएगा। तो साइन ए माइनस बी अगर माइनस में है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस में है तो यहाँ माइनस आएगा। तो कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही अगर मैं टेन का लिखना चाहूँ तो टेन का क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी। अब टेन ए प्लस बी हमें पता है टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। क्योंकि टेन इक्वल तो होता है हमारे पास साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस बी है तो एंगल ए प्लस बी हो गया। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइड में कोस ए प्लस बी क्या है हमारे पास, कोस ए प्लस बी कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब मैं ऊपर नीचे दोनों साइड में अगर कोस से कोस बी से डिवाइड कर देता हूँ, तो मैंने जब इसमें डिवाइड किया कोस ए कोस बी से तो कोस बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा साइन ए अपॉन कोस ए। तो वो क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस यहाँ पे मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, कोस ए कोस बी से। तो जब मैंने इसके अंदर डिवाइड किया तो कोस ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कोस बी क्या है हमारा, टेन बी डिवाइड। जब मैंने इसके अंदर डिवाइड किया इसका तो ये कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस इसके अंदर डिवाइड किया तो साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए साइन बी अपॉन कोस बी टेन बी। तो हमारे पास में फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस बी का। ये अगर मैं टेन ए माइनस बी देखता तो क्या होता, टेन ए माइनस बी,
जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ पे बी है उसकी जगह पे मैं माइनस बी रख दूंगा। तो मैं माइनस बी रखता हूँ यहाँ पे। तो टेन ए ऐसा कैसा प्लस टेन ऑफ माइनस बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन माइनस बी। अब टेन ए ऐसा कैसा, अब टेन माइनस बी मतलब ये माइनस फोर्थ में आएगा, क्योंकि अगर जीरो से मैं टेन को लिख सकता हूँ जीरो माइनस बी, तो जीरो से कुछ भी कम जाएगा तो फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में टेन क्या होता है नेगेटिव, तो माइंड नेगेटिव बाहर आ गया और टेन ऐसा का ऐसा डिवाइड वन, इसका भी नेगेटिव बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास टेन ए माइनस बी का, और ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास टेन ए प्लस बी का। तो हमारे पास 6 फॉर्मूलेज आ गए 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, और इनके हमने प्रूफ्स भी देख लिए। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, या फिर हमने एक देखा होगा कि साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कोस बी, वो कैसे बनता है, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे बी रख देता हूँ तो मेरे पास बन गया ए प्लस ए, यहाँ पे साइन ए कोस ए, सॉरी एंगल ए आएगा यहाँ पे, प्लस कोस ए साइन ए। तो एंगल यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, ये साइन टू ए एंगल हो गया, ये और ये सेम है तो यहाँ पे टू साइन ए कोस ए हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया, इसका यूज मैं अभी यहाँ पे करूँगा। जैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो साइन ए और इसमें ये और ये सेम है और ये भी सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा टू साइन ए कॉस बी। ओके, अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अगर नेगेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये तो पॉजिटिव है इसका साइन चेंज हो जाएगा, मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगी और ये साइन जुड़ जाएगी, तो टू कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ऐसे ही हम कोस का भी निकाल सकते हैं, कोस का क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस साइन प्लस कोस ए माइनस बी, क्योंकि कोस ए प्लस बी क्या होता है हमारा, कोस ऑफ ए इंटू कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, प्लस कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी। अगर ऐसे ही कोस ऑफ ए प्लस बी माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी कर, अगर मैं दोनों को नेगेटिव करता हूँ तो
कोस ए की वैल्यू ये है, कोस बी की वैल्यू है, तो ये साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, और ये नेगेटिव ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो हमारे पास में दो नए फॉर्मूले ये आ गए और ये दो नए हो। आज के लिए इतना ही, आगे के क्लास में कल।